हेलो फ्रेंड्स। आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जहां सम्राट की मम्मी पतलिखा से कहती है पोते की बात, और तभी पतलिखा को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो पोते की बात कर रही है और ये लोग हनीमून की बात कर रहे हैं। तभी वो इट्स नॉट पॉसिबल कहती है। तभी काकू कहती है कि क्या है पतलिखा, इस रस्म पे बहुओं को जेवर दिखाना रहता है, तेवर नहीं दिखाना होता, तुम ये तेवर क्यों दिखा रही हो। और तभी वो कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। सम्राट भी उसकी तरफ घूर के देख रहा होता और बार बार काकू पूछ रही होती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती है। तभी शिवानी उधर से कहती है कोई बात नहीं, ये तो ओपन वाउचर है, ये लोग बाद में चले जाएंगे। और विराट की माँ भी यही कहती है, हो सकता है अभी मन नहीं होगा, बाद में चली जाएगी। तभी वो काकू कहती है पतलिखा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। और तभी वहाँ पे सम्राट बात को संभाल लेता और कहता है कि वो इसलिए मना कर रही है क्योंकि कल मुझे लद्दाख के लिए निकलना पड़ेगा और ये एक अर्जेंट कॉल है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी विराट के पापा फ़ोन करते हैं वहाँ पे और उनसे कंफर्म करते हैं, तो वो कहते कि नहीं, सम्राट को यहाँ पे आना पड़ेगा, ये अर्जेंट है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सही अपने पापा कमल जोशी को योगा प्राणायाम करवा रही होती है और वो बहुत डांट रही होती बात बात में कि आप ऐसे कीजिए आबा, वैसे कीजिए आबा। तभी कमल जोशी कहते हैं सच बोलूँ ना तो मेरी आई ना इसके अंदर लगता इसके अंदर ही समा गई है, जब देखो ना मुझे आई की जैसी ही डांटती रहती है। और फिर वो बोलती है कि आपको ये करना है, आपको ये खाना है, आपको ये पहनना है। वो बार बार उन्हें डांट रही होती है और कहती है मुंह एकदम बंद रखिए आबा, मैं जो बोल रही हूँ वो एकदम सुनिए, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान रखना इस टाइम में और आपको कुछ भी नहीं करना। और तभी कुछ उसके कोरियर आते हैं जिसमें वो दिखाती कि देखिए मैंने आपके लिए क्या क्या मंगाया है कोरियर में, ये सारे हेल्थ प्रोडक्ट हैं। आप ना रिटायर होने के बाद नागपुर में ना ये सारी चीज़ें पहनेंगे और फिर आप मेरे साथ सुबह 5 बजे चलेंगे योगा प्राणायाम करने के लिए। वो इस तरह से उनको समझा रही होती है और डांट रही होती है। फिर वो अपने आबा से कहती है आबा क्या आप मुझे वो बचपन वाली सॉन्ग सुनाएंगे जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। तो फिर आबा यहाँ पे एक गाना गाते हैं और सई को सुनाते हैं। सई गाना को सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है और कमल जोशी भी बहुत इमोशनल और मौसी भी इमोशनल हो जाती है सुनकर। फिर कमल जोशी कहते हैं वैसे बेटा एक बात बोलूँ, कुछ साल में 4-5 सालों में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी फिर तो तुम तो चली जाओगी ना मुझे छोड़कर। तो सही कहती है ऐसा नहीं हो सकता है बाबा, मैं ना जहाँ पे भी शादी करूँगी ना आपको भी अपने साथ ही लेके जाऊँगी, और अगर आपको अपने साथ लेके नहीं जा पाई ना तो मैं यही कहूँगी कि जो मेरे घर में मेरे साथ रहेगा मैं उस लड़के से शादी कर लूँगी। यही हुई ना बात। तो कमल जोशी हंसने लगते हैं और मौसी भी हंसने लगती है। उसके बाद वो कहती है कि आबा मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ, और वो अंदर चली जाती है जूस लाने। तभी वहाँ पे कमल जोशी मौसी से कहते हैं ये सही ना बिल्कुल मेरी आई की तरह है, ऐसा लगता है कभी कभी मेरी आई ने दोबारा जन्म ले लिया और मुझे ना बिल्कुल मेरी आई की तरह डांटती है। फिर आप देखेंगे कि वो अंदर गई होती है और उसके बाद जब आ रही होती तभी वहाँ पे विराट पहुँच जाते हैं। और जब वो विराट पहुँच जाते हैं वो विराट को देख के ना बहुत खुश हो जाती है और कहती है सर आप कैसे हैं सर। तो विराट कहता है कि सर ये क्या हो गया अचानक से तुम्हें, गब्बर से अचानक सर कैसे बन गया मैं। तो वो कहती नहीं नहीं सर, वो मैं ना बहुत गुस्से में थी इसलिए आपसे मैं ऐसे बातें करती थी, पर अब मैं बिल्कुल गुस्सा में नहीं हूँ। आपने मेरे आबा का वीआरएस सैंक्शन कर दिया ना, अब मेरे आबा इस ड्यूटी से फ्री हो गए ना, अब मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो कहती है आप एक काम कर लीजिए, आबा तो नाश्ता करने जा रहे हैं ना, आप भी नाश्ता करने के लिए आए ना, चलिए बहुत ही अच्छी। और वो मौसी से कहती है कि वो एसीपी विराट के लिए भी नाश्ता निकाल दें। वो कहता मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे आबा से मिलने आया हूँ और कुछ ज़रूरी काम है। वो कहती ज़रूरी काम है, अब क्या काम है आपको मेरे आबा से, आपको पता है ना मेरे आबा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या, फिर से आप मेरे आबा को काम दे रहे हैं। तो वो कहता है कि देखो तुम इतना बकबक करोगी ना तो किसी का बीपी के साथ ना किसी का हेडेक भी बढ़ जाएगा। वो कहती कि देखो मेरे आबा को अभी कुछ काम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फिट नहीं है। तभी वहाँ पे कमल जोशी आते हैं और वो उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपको मिलाने के लिए लाया हूँ पवार जी से, और आपकी जगह आप ड्यूटी में वो रहेंगे। तो कमल जोशी खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा, लेकिन सही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है सुन के कि अब मेरे आबा को छुट्टी मिल गई है। तभी वो वहाँ से फिर चली जाती है, लेकिन कमल जोशी रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं विराट को कि मैं चाहता हूँ कि कुछ और दिन मैं इस ड्यूटी में रहूँ, मैं ये ड्यूटी को नहीं अभी छोड़ना चाहता हूँ। तो विराट कहता है आपने देखा नहीं सही कितनी खुश थी नागपुर जाने के लिए, कितना एक्साइटेड थी, अगर उसे ये पता चलेगा वो फिर से गुस्सा हो जाएगी, और पता है ना आपको वो कितना ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी
कमल जोशी कहते हैं कि नहीं, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सही को मैं समझा लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ ना, जब तक वो जगताप यहाँ पे है ना, मैं उस जगताप का काम ख़त्म करके ही अपनी ड्यूटी से फ्री हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये काम को अधूरा छोड़ कर जाऊँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, ये जगताप का काम मैं ख़त्म खुद ही करना चाहता हूँ। तो विराट कहता है कि ठीक है। तभी वह पवार सर जो थे वो भी आ जाते हैं, और उनको बताया जाता है कि कुछ दिन के बाद आपको इनकी जगह ज्वाइन करनी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सम्राट फ़ोन करके बात कर रहा होता है, और उनको कह रहा होता है अपने ऑफिस में कि थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। मैं चाहता था कि अभी मैं छुट्टी को ख़त्म करके वापस आ जाऊँ। तो वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी अभी छुट्टी लिए था, तुम्हारी अभी अभी नई नई शादी हुई थी, तुमने क्यों अपना लीव को कैंसिल करवा दिया है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तभी आप देखेंगे वहाँ पाखी आ जाती है। उसे देख के सम्राट कहता है कि मैं सर आपसे बाद में बात करता हूँ, और वो फ़ोन को रख देता है। तभी पाखी को लगता है कि सम्राट ऐसा क्यों कर रहा है। तभी वो फिर सम्राट से पूछती है कि आप जा रहे हैं, आपने मुझे बताया नहीं, और आपने ये सब कुछ बाहर में जो कुछ भी मतलब उसने बात संभाला और पाखी के लिए उसने झूठ बोला, वो सब क्या था, वो सोच रही होती है। तभी आप देखेंगे कि वो कुछ भी नहीं कहता सम्राट, और कहता है कि चलो अच्छा है, तुमने भी तो मुझे कोई सच नहीं बताया, तो मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। तो पाखी को लगता है कि क्या बात कर रहा है सम्राट, उसे लगता है कुछ डाउट हो गया है। और आप देखेंगे वो पैकिंग करने लगता है, और कहता है मुझे लेट हो रही है, मुझे पैकिंग करना है। वो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगता है, और उसे एक वो ब्लैंक चेक भी दे देता है, और कहता है ये लो चेक, तुम्हें जब भी कुछ ज़रूरत होगी, आई को कुछ भी ज़रूरत होगी ना, तो ये यूज़ कर लेना। वो कहती है अब क्या कह रहे हैं आप, ये क्यों दे रहे हैं। वो कहता है मुझे आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत होगा तुम इसे यूज़ कर लेना। और वो बिना कुछ बोले, और कहता अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, मैं तो रहूँगा नहीं, तुम विराट से ले लेना। और ये बात सुन के पाखी चौंक जाती है कि शायद सम्राट को कोई डाउट है। तो आज की एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। आने वाले कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सनी आता है घर में, और वो पाखी से कमरे में बात कर रहा होता है। दोनों बात कर रहे होते हैं विराट के बारे में, और ये सारी बातें वो करिश्मा बाहर खड़े खड़े सुन लेती है। तभी पाखी देख लेती है करिश्मा को सुनते हुए, तो वो कहती है कि हो गया तुम्हारा सुनना, या और तुम्हें सुनना बाकी है। वो कहती नहीं, मैं तो बस यहाँ पे पाखी भाभी चाय पूछने के लिए आई थी, और सब कुछ वो सुन ली होती है कि उसका और विराट के बीच में क्या है। तभी वो कहती है और वहाँ से चली जाती है, और कहती है ये बात मुझे ना मोहित को बतानी पड़ेगी, और फिर वहाँ से करिश्मा चली गई होती है। थैंक यू।